जैसे हम बैसरम पहुंचे तो हमको कम से कम 30 से 40 मिनट लगा बैसरम पहुंचने में। शॉर्टकट से जो हमारे घर है वहाँ पे हमारे जानवर घास खाने के लिए चराने जाते हैं, हमारे गांव के लोग वहाँ पे जो उनके जानवर है गाय वाय उनको चराने जाते हैं, घोड़े को चराने जाते हैं। तो वही रास्ते से हम भी गए थे, शॉर्टकट रास्ते से गए थे। तो हम जो ही बैसरम पहुंचा तो हमने मतलब देखा था क्योंकि वहाँ पे एक कयामत का मंजर था, मतलब हम वो बयान नहीं कर सकते हैं और वो मंजर हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और जो वहाँ पे हमारे बहनें जो चला रहे थे और जो बच्चे चला रहे थे कि हमको यहाँ से सेफली निकालो, हमको मदद करो, हमको पानी पिलाओ। और जो वहाँ पे जो हमारे बहनें रो रहे थे उनको हमने बोला था कि हम आपके भाई हैं, हम यहाँ के लोकल है, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके हेल्प के लिए आए हैं। और बच्चे भी जो चला रहे हैं कि हमको यहाँ से सेफली निकालो। और हमने जैसे वहाँ पे जो इंसिडेंट देखा तो हमको भी मतलब अपनी जगह हम भी डर गए थे। बाकी जो जख्मी लोग हैं उनको हमने मतलब कंधे पे उठा के आधे रास्ते तक छोड़ा है, जहाँ से नीचे से मार्केट की तरफ से जो घोड़े वाले आए हैं उन्होंने उनको कंधे पे लेके किसी को मतलब होटल पे पहुंचे, किसी को गाड़ी में बिठाया और किसी को हॉस्पिटल में मतलब लेके गए थे। भाई वहाँ वापस आए तो उसमें रईस साहब भी आए थे और वही साहब भी आए थे, उन्होंने भी कंधे पे उठा के मतलब लोगों को मतलब रास्ते में छोड़ के आए थे। हम जो बच्चे थे और उनकी माँ थे, एक घोड़े वाले भाई थे और मैं था, मैंने उनको कंधे पे उठा के सीधा मैं हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा, पहलगाम की तरफ। तो आगे एक एम्बुलेंस लगी हुई थे, मैंने उनको उसमें बिठाया, वो बच्चे को और उसकी माँ को। तो फिर हम सीधा वहां से घर चले आए सर। वो बच्चा कहाँ का रहने वाला था? वो बच्चे मेरे को रास्ते में बोल रहा कि मैं बेंगलोर में मतलब रहता हूँ, बेंगलोर में रहते हैं वो सर। उनका फैमिली जो उनका पापा था, उनका शायद पापा का डेथ ऑन स्पॉट हो गया था और उनकी माँ थे और वो बच्चे थे, वो बेंगलोर में रहते थे। जब आप ऊपर कितने बजे पहुंचे? हम तो कम से कम उस समय 3:10 से 3:15 मतलब था। 2:30 बजे के आसपास? ये शायद 2 बजे 2:30 बजे, हमको भी एग्जैक्ट पता नहीं था, मतलब हम घर पे बैठे हुए वहाँ थे। आप पहुंचे तो क्या मंजर था? कितनी लाशें थी जमीन? देखा था मतलब जब हम स्टार्टिंग में मतलब जब हम पहुंचे थे, हम पूरा वो तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा वैली है वो। तो हम गेट पे पहुंचे थे, हमने दो ऑन स्पॉट दो या तीन लाशें देखे थे उस समय। तो फिर हम जो वहाँ पे जख्मी थे उन्हीं को बचाने के मतलब उनमें लगे हुए थे। फिर हम वहाँ से जो जख्मी थे उनको लेके सीधा पहलगाम की तरफ रवाना हो गए थे सर। एक ही तस्वीर आपकी वायरल हुई उस बच्चे के साथ, जी जी। उसके अलावा भी आपने कितने लोग? नहीं, मेरे जैसे कम से कम 100-200 लोग हो गए, क्योंकि चलते रास्ते में जो लोग आ रहे हैं ना, किसी ने वीडियो बना दिया और मेरा वीडियो वायरल कर दिया। मेरे जैसे तो मतलब मैं वहाँ एक ही साजिद नहीं था, साजिद मतलब वहाँ पे मुझे लगता है सैकड़े साजिद थे वहाँ पे, खाली मैं ही नहीं था। मेरे जैसे मतलब सैकड़े साजिद वहाँ पे जो कोई आ रहा था, कोई टूरिस्ट को नीचे लेके जा रहा था, वहाँ पे तो मेरे जैसे सैकड़े थे। अब किसी चलते रास्ते में किसी ने वीडियो बना दिया, फिर वायरल कर दिया, तो इसीलिए मेरा वो वीडियो आया था, मेरा नाम आ गया था। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस NIA ने आपको बुलाया था पूछताछ? जी हाँ, पूछताछ के लिए बुलाया, तो फिर गया था मैं, तो फिर मैं वापस आया था। पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या कुछ पूछ रहे थे जो NIA के ऑफिशियल्स थे, पुलिस वाले थे? नहीं, ऐसा पूछताछ में कॉपरेट किया? कॉपरेट तो करना था, जिसको भी पूछताछ होता तो कॉपरेट तो सबको करना था, कि मतलब ऐसा हरकत हो, मतलब ऐसा मतलब जो लोगों का जान चले गए, मासूम लोगों का जान के, इसमें तो सबको जहाँ यो भी लोकल लोग है, पुनी वाला है, होटल वाला है, शॉल वाला, सबको कॉपरेट करना है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो कॉपरेट करना है, क्योंकि इतना बहुत बड़ा हादसा हुआ था जो सोचा नहीं था जिंदगी में सर। क्या कुछ पूछा गया था कि आप वहाँ पर मौजूद थे? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, मतलब ऐसा ही, मतलब जो वीडियो वायरल हो गया तो उसी के बारे में फिर बोला था, मतलब आपने वहाँ पे मतलब मदद किया है लोगों के, आपका वीडियो वायरल हो गया, और कुछ मतलब पूछा नहीं सर, बस। कितने दिन आपसे पूछताछ चली? नहीं, मतलब मैं एक दिन था सर वहाँ पे, एक दिन था, फिर मैं घर आ गया सर। फिर आप घर आ गए? फिर घर आ गए सर। जो कॉपरेट मंजर वहाँ पर घटा, जी, कश्मीरियत पर एक बड़ा धब्बा इसको देखा जा रहा है। कश्मीर के लोगों को जगह जगह से तमाम बाइकॉट्स के मैसेज भी आए, उसके बाद सपोर्ट के लिए भी एक लहर उठी दिखाई दी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से, कश्मीर से भी। आपका क्या मैसेज रहेगा उन टूरिस्ट को, उन तमाम लोगों को जो इस घटना से परेशान है, उनका दिल रो रहा है? देखो उसमें जो हमारा मतलब अब क्या मिसाल दे हम, मतलब अपने भाई लोगों को, जो हिंदुस्तानी भाई लोग जो मतलब नफरत है उन भाई को हम क्या मिसाल दे। हमारे पास एक ही आदिल भाई था, वो भी तो गए ना, इस मतलब उसने भी अपने जान गंवाया, अब क्या मिसाल दे हम, मतलब अब किसको हम मतलब ऐसे, अब हमको एक ऐसा दिखाना है कि अब कौन देखेगा हमारा सीना, मतलब चीर कर कौन देखेगा कि हमारे अंदर हिंदुस्तान बसा है नहीं बसा। अब जो ये नफरत फैला रहे हैं उनको मैं बोल रहा कि आप प्यार बढ़ाए आपस में, मतलब नफरत ना फैलाए। नफरत जो फैला है उसको भी एक तरह का दहशतगर्द माना जाता है, जो मतलब आपस में मजहबों का दरार बढ़ाए, मजहबों के एक मजहब दूसरे मजहब के खिलाफ मतलब भड़काए लोगों को, ये गलत बात है। हम सब भाई भाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमको मिलकर रहना है, हमको प्यार एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के प्यार बढ़ाना है, एक दूसरे के बीच में हमको नफरत नहीं फैलाना है। प्यार से जब हम प्यार बढ़ाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।
ہم کو دیش کو بھی چلانا ہے، مطلب دیش کو بھی، اپنے دیش کو بھی، مطلب جیسے باقی لوگ باقی دیش آگے بڑھ رہے ہیں، ہم کو بھی اپنے دیش کو آگے بڑھانا ہے، نفرت نہیں پھیلانا ہے، نفرت کو بھگانا ہے، اپنے دیش کو آگے بڑھانا ہے سر۔ وہاں آپ پہنچے تو کوئی سندگدھ ویکتی موجود تھا جس پر آپ کو شک ہو، کوئی بندوق نہیں کے وہاں ساتھ پہ ہو یا نہیں کوئی بھاگ کچھ رہا نہیں، ایسا نہیں ہم نے مطلب دیکھا ہی نہیں، ہم نے بس جو وہاں پہ زخمی ہوئے تھے ان کو دیکھا تھا، رو رہے تھے، باقی جو ٹورسٹ تھے ان کو دیکھا، اور کوئی نہیں ہم نے ٹورسٹ سے آپ کی بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ کیا منظر تھا، کوئی بندوق نہیں، وہ خالی وہی بول رہا ہے کہ ہم کو یہاں سے مطلب ہم کو اب بچائے، ہم مطلب ایسا جب وہ بھی ڈرے ہوئے تھے، ایسا مطلب جو آنکھوں سے انہوں نے منظر دیکھا وہ بھی ڈرے ہوئے تھے، تو ہم پھر وہاں سے زخمیوں کے لے کے ہاسپٹل چلائے سر بس۔ پہلگام میں ٹورزم بیک بون ہے یہاں کی اکنامی کا، ہاں تمام پریوار ٹورزم سے ہی چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اب ٹورسٹ بھی نہ کے برابر پہلگام آ رہے ہیں، آپ کی کیا اپیل رہے گی، کیا میسج رہے گا؟ دیکھو مطلب انسان تو انسان ہے، جان تو جان ہے، ہمارے یہی میسج رہے گا، جنہوں نے بکنگ کیا ہے ان بھائی کو میں مطلب نویدن کرتے ہیں، آپ آئے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں، شانہ باشن کھڑے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، مطلب ہم آپ کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، ہم یہاں پہ کھڑا ہے، آپ مطلب آپ آئے، کشمیر دیکھیں، کشمیر کا جو گراؤنڈ سچویشن ہے آپ دیکھیے، آپ جو نیوز میں دیکھ رہے ہیں کشمیر میں ابھی ایسا حالت ہے، ویسا حالت ہے، ویسا حالت نہیں، آپ مطلب کیمرہ بھی گھما سکتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کتنا لوگ ابھی گھومنے آ رہے ہیں، مطلب جن کو مطلب جو گھر میں بیٹھے نیوز سن رہے ہیں، جو نیوز کے تھرو غلط مطلب یہ آفے پھیلا رہے ہیں، ان کو میں برا بند کمرے میں آپ جو نیوز دیکھ رہے ہیں، گھر پہ جو صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے یا کمرے میں بیٹھ کے آپ جو نیوز سن رہے ہیں، ان کو میں برا بند کمرے سے باہر نکلو، آپ گھومو، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ، آپ کو بھی تب پتہ چلے گا کہ دنیا کیسے چلتے ہیں، کشمیر گھومنے آ جاؤ گے، آپ بھی کو چلے گا، اور ان کو بھی پتہ چلے گا کشمیر کا ہاسپٹل کے کیسے ہے، کشمیر کے لوگ کیسے ہیں، کشمیر کے دلوں میں کیا ہے، کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، یہ مطلب آپ جو بھائی کا جان جن کا ضائع ہو گیا، ہم بھی ان کے دکھ میں شامل ہے، وہ مت سمجھے جو یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، مطلب وہ بھی ہمارے پریوار کے حصے ہیں، ہم بھی اس کے دکھ میں شامل ہیں۔